ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के। भगवद गीता ने आज एक विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में जिसमें हम देवी देवताओं और भगवान के विशेष विषय में अवलोकन करेंगे। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो हमें ये समझना चाहिए, जैसे कई सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। तो उन्हें कुछ प्रश्नों को हम भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में, भगवद गीता के सानिध्य में और श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं को केंद्र में रखते हुए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में हैं और ये भौतिक जगत जो है वो क्या है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य हैं, जानवर हैं और कीट पतंगे हैं, मछलियां हैं, तरह तरह के जो है जीव हैं जो आपको दिख जाएंगे। बड़े से बड़े हाथी से लेके हाथी की तरह जो बड़े जीव हैं और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो विभिन्न विभिन्न स्तर पर जो है अलग अलग लाइफ स्पैन है। कोई जो है मनुष्य के हिसाब से 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कछुआ वगैरह 200-300 साल जी लेते हैं। ऐसे भी पतंगे हैं जो हमारे रात में ही जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और सुबह जो है आप देखेंगे तो उनकी लाशें पड़ी हुई होती है। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न लेवल के जीव जंतु है और उनका विभिन्न अलग अलग स्तर का जो है जीवन जीने का तरीका है। और सब लोग जो है अलग अलग स्तर पे जो है अपने अपने परिवार को, अपने अपने जो है फैमिली को, अपने अपने लव्ड वंस को इस तरह से जो है अपने अपने लेवल पे जो है उनका संरक्षण करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परिवार जो सिर्फ मनुष्यों का होता है, ऐसा नहीं है। परिवार जो है सब जानवरों को, सब योनि में सबका परिवार होता है और सब जानवर, सब जो जीव जंतु हैं, सब जो है अपने अपने स्तर पर अपने अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। और उनकी हो सकता है हमारी जो विधियां है उसके उसको उससे कंपैरिजन में वो उस तरह से सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, लेकिन अपने अपने लेवल पे अपने अपने स्तर पर सारे लोग जो है कुछ ना कुछ जो है संरक्षण या कुछ ना कुछ जो है रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, इस तरह से ये सारे जो विषय वस्तु है वो उसका इंतजाम जो है करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 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 जैसे आप समझे कि ये प्रकृति है या ये जो भौतिक चीजें हैं, वर्षा ऋतु हो गई और गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, ये सारी चीजें जो है वो अपने अपने समय पे जो है आ जाती हैं। चीजें जो है सुचारू रूप से चल रही होती है, हमें कुछ करना नहीं होता है, ऐसे लग रहा है सब ऑटो पायलट मोड में होता जा रहा है। और कई बार जो है हम इसको समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते। तो हम लोग जीवन में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जीवन में ये समझ नहीं पाते कि सारी चीजें कहाँ से हो रही, कैसे हो रही, और उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता और पशुवत वृत्ति में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की शुरुआत जो है सिर्फ कपड़ा पहन लेने से और वस्त्र पहन लेने से और क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गाड़ियों में घूमने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य व्यक्ति तब बनता है जब उसकी चेतना जो है वो उस विषय की वस्तु के विषय में सोचती, जिज्ञासा करती है, जो कि जो कि जो कि जो कि एकदम रियलिटी को समक्ष लेकर के आए। तो जब तक व्यक्ति जो है पशुवत वृत्तियों में लगा रहता है तब तक जो है वो इंसान कहलाने का घोतक नहीं होता। जैसे अंग्रेजी साहित्य में कहा जाता है कि अंग्रेजी साहित्य में मतलब इन जनरल बोलचाल की भाषा में जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब कहा जाता था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, और मनुष्यों को भी जो है एक प्रकार से सोशल एनिमल मतलब सामाजिक प्राणी कह के संबोधित किया जाता है। और जो मनुष्य है वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ 2 पैरों पे चलने वाले एक प्रकार के विशेष जानवर है जिनकी थोड़ी सी बुद्धि जो है उच्चतर स्तर पर है। तो
तो अब सोचिए, अब ये समझने वाली बात है कि अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये प्रश्न करेगा कि क्या हम सिर्फ एक उच्चतर चेतना प्राप्त जानवर हैं? ये हमें समझने वाली बात है। और हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि किताबों में पढ़ाया जाता है कि कि हम लोग जो हैं वो इसके वंशज हैं, जानवरों के। पहले हम मानव थे और हम मानव से मनुष्य बन गए। और इसी कारण से हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उस कारण से हमारी चेतना जो है वो पशु तुल्य हो जाती है। हम अपने आप को पशु ही समझते बैठते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविकता में पशु हैं? क्या हमारी चेतना जो सिर्फ हमारे जीवन का उद्देश्य है सिर्फ जानवरों की तरह रहना, खाना और बाकी सारी चीजें, या हम उनसे कुछ पृथक है? ये चीजें जो है हमें समझने की है और ये चीजें जो है जानने की है। तो आज जो है हम भगवद गीता के परीक्षा में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या, और जो चीज, और ये मनुष्य जीवन के ऊपर जब कोई उठ जाता है, या इस मनुष्य जीवन के ऊपर जब कोई उठ जाता है तो वो किस तरह से आश्रम करता है। आज जो है हम जानवरों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम मनुष्य के विषय में चर्चा करेंगे। और मनुष्य की जो चेतना है, या मनुष्य का जो चेतना के अनुसार, जो भी उसके गुणों के अनुसार जो भी उसकी पूजा अर्चना की विधि है, उसमें देवी देवताओं का क्या अंश है और भगवान कौन है, इस विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे यतदामपि सिद्धानाम कश्चित् मा वेति तत्वतः। तो कई हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जानता है। तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्यों की विभिन्न विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्य में से बिरला ही कोई एक मनुष्य जो है वो ये जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परमात्मा क्या है, परम सत्य क्या है। तो हम समझेंगे, हमें समझने की बात है कि करोड़ों अरबों मनुष्यों में से मतलब कुछ बिरले ही मनुष्य होते हैं जो, अगर आप देखेंगे, अगर अपने जीवन को भी आकलन करेंगे, अपने समाज में आस पड़ोस में भी देख लेंगे, तो एक मोहल्ले में अगर आप एक उदाहरण के रूप में लेंगे, तो मान लीजिए मोहल्ले में 100 घर है, तो 100 घर में से देखेंगे तो हार्डली जो है 10 घर में जो है वास्तविकता में जो है पूजा पाठ या इस तरह की कुछ आध्यात्मिक विधि विधान होती है। बाकी 90 जो घर है उनको इसमें कोई रुचि नहीं रहती। 90 जो घर में पब्लिक होगी उनको हार्डली इसमें से किसी को रुचि होगी कि पूजा पाठ कर लिया जाए या किसी प्रकार का विधि विधान कर लिया जाए, जिससे किसी कोई त्योहार कर लिया जाए, कोई व्रत कर लिया जाए। उनमें किसी की रुचि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनको लगता है कि उनको इस सब की चीज की आवश्यकता नहीं है। उनको यही लगता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मतलब मनुष्य जीवन के बारे में जानते ही नहीं, उद्देश्य तो छोड़ दीजिए। उनका यही है कि ये जो शरीर मिला है, ये जो मैं हूँ, और मेरा क्या काम है, मेरा काम है कुछ धन इकट्ठा करना, कुछ पैसे इकट्ठा करना, और कुछ पैसे इकट्ठा करके गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस बढ़ाना और बंगले खरीद लेना, और इतना हम पैसा इकट्ठा करने जिससे बुढ़ापा आने पे हम लोग आराम से चैन सुख से एंजॉय कर सके, या इतना इकट्ठा करने तो हम कहीं मौज मस्ती कर सके, और किसी ना किसी तरीके से मैं जिम चला जाऊंगा, डोले शोले बना लूंगा, वहां पे वो प्रोटीन शेक वगैरह लूंगा, तो क्या होगा, मेरा जो बॉडी है वो बहुत ही, वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और जो है मैं रोज हर 3 महीने पे बॉडी चेकअप करा लूंगा, डेंटल चेकअप करा लूंगा, लीवर का चेक करा लूंगा, यूरिया का क्या स्टेटस है, ये सब करके मैं अपने शरीर को इस तरह से मेंटेन करके रखूंगा जिससे शरीर का कभी क्षय नहीं। और उनके पूरे उद्देश्य ये होता है किस तरह से वो इतनी सारी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उनका शरीर जो है सुदृढ़ हो। तो ये जो है 90% लोग इसी में लगे। लेकिन जैसा कि भगवान कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं, 10% लोग जो हैं, एग्जाम्पल मोटे तौर पर, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो किसी प्रकार की श्रद्धा में या किसी प्रकार की भक्ति में उनकी रुचि होती है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार, या मतलब वो सोचते हैं कि इसके ऊपर भी जो है ये मनुष्य के ऊपर भी जो है किसी प्रकार की कोई शक्ति है। तो शक्ति को तरह तरह से संबोधन करते हैं। कोई कहता है प्रकृति सब कुछ है, कोई कहता है कि देवी देवता है, सूर्य देवता कुछ है, नेचर कुछ है। तो तरह तरह से जो है वो कार्य तरह तरह से व्यक्ति जो है वो इस विषय में जिज्ञासा करता है। और इन्हीं कुछ विषयों में, और उसके बाद जब जिज्ञासा करता है तो क्या करता है, शास्त्रों की तरफ जो है मुड़ता है। शास्त्रों की तरफ जो है वो मुड़ता है और वो शास्त्रों में रुचि लेता है, जिससे वो किसी प्रकार के शास्त्र पढ़े, या वो किसी प्रकार के जो है
विधि विधानों में उसकी रुचि आती है। तो जब वो विधि विधानों में रुचि लेता है तो क्या होता है कि वो विशेष, जैसे अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति जो है विशेष प्रकार की श्रद्धा डेवलप करता है और इस प्रकार से वो विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की विधि को वो चूज करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारे जो मनुष्य हैं वो इसमें बंधे हुए हैं प्रकृति की तीनों गुणों में, और उस तीनों गुणों के अनुसार ये जो व्यक्ति 10% व्यक्ति हैं वो तीनों गुणों के अनुसार जो है विशेष प्रकार की श्रद्धा है चुनते हैं। ठीक है, इसके पहले हमें समझने का प्रयास हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत जो है वो क्या है, वो परा और अपरा शक्ति का मेल है। तो परा शक्ति अपरा शक्ति कौन सी है? अपरा जो है 8 प्रकार की शक्ति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो 8 तत्व अपरा शक्ति है और उसके बाद जीव शक्ति है। तो जीव जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है जिसमें चेतना होती है, और पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर जो है ये ऊपर जो अपरा शक्तियों के ऊपर का इसका दोहन करती है। तो इस जगत में हमें जो भी कुछ दिख रहा है, ये सारा कुछ जो भौतिक तत्व जो भी कुछ दिख रहे हैं वो क्या है? परा और अपरा शक्ति का मेल है। और ये सारे जो देवी देवता हैं या जीवात्मा है सब क्या है? पराशक्ति है। और पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये अपरा शक्ति है। तो इनका दोहन पराशक्ति क्या करती है? अपरा शक्ति का दोहन करती है, इसको इस्तेमाल करती है। तो जब हम जो भी चीज हमें दिख रही है ये 8 ही तत्व का, ये 8 तत्व और 8 मटेरियल भौतिक तत्व और एक जीव जो है आध्यात्मिक तत्व। ठीक है, इसी का यही कॉम्बिनेशन है। तो इस भौतिक जगत में फिर क्या होता है? फिर सबकी श्रद्धा के अनुसार जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुणों के अनुसार जो है विभिन्न विभिन्न शास्त्र हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विधि विधान। तो उन्हीं विधि विधान में से व्यक्ति कुछ ना कुछ चुनता है और वो क्या करता है? एक विशेष प्रकार की श्रद्धा डेवलप होने के कारण वो विशेष प्रकार की देवी देवता की पूजा करता है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यो 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 यायु तनु भक्ता श्रद्धयाम अच्युतम तिक्षति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विदामयम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वो उसी विशेष देवता का भक्ति कर सके। तो अब जो है विशेष प्रकार की जो है चेतना के अनुसार, जैसे शास्त्रों में तो पहले तो बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, उनमें से भी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? वो विशेष प्रकार के प्रलोभन के लिए विशेष प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि जैसे कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई जो है शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई जो है हनुमान जी की पूजा कर रहा है। तो ये विशेष प्रकार के देवी देवता जो है, ये व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा अपनी आवश्यकता के अनुसार इन देवी देवताओं की पूजा करता है। तो अब हम समझते हैं देवी देवताएं हैं कौन? तो शास्त्रों के अनुसार ये देवी देवता जो है वो एक प्रकार से भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकर्ता है। ठीक है, और ये जो कार्यकर्ता है वो एक विशेष प्रकार की बहुत ही शक्तिशाली कार्यकर्ता है। ये भी जीव हैं लेकिन इनके पास विशेष प्रकार की शक्ति है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सारे सृष्टि को मैनेज नहीं करते। वो क्या करते हैं? अपनी शक्तियों से जो है इन सारे सृष्टि को मैनेज करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी देश का जो है सबसे सशक्त व्यक्तित्व होता है और उसके ही निर्देशन में है जो सारे मंत्रालय कार्य करते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जो सारे मंत्रालयों को खुद ही मैनेज करता है? नहीं, वो एक विशेष व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो विशेष प्रकार के मंत्रालयों को संभाल सके। उसी तरह से ये देवी देवता क्या है? ये देवी देवता जो है भगवान के द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व हैं जो एक विशेष प्रकार के कार्य योजना के लिए कार्य करते रहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ तो शास्त्र में बताते हैं कि ब्रह्मा जी को कौन सी ड्यूटी मिली है, कौन सा कार्य मिला है? ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के निर्माण का कार्य मिला है। शिव जी को कौन सा कार्य मिला है? शिव जी को कार्य मिला है इस सृष्टि का प्रलय के समय एनिहिलेशन करने के लिए, ठीक है, विनाश करने के लिए। इसका जो है जब प्रलय के समय इसको विनाश करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से सूर्य देवता का कार्य क्या है? सूर्य देवता का कार्य है सारे जीवों को प्रकाश प्रदान करना। वायु देवता का कार्य है सारे जीवों को जो है वायु प्रदान करना। जल देवता का कार्य है सारे जीवों को जल प्रदान करना। तो इस तरह से देवी देवता जो है वो एक विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्तित्व हैं।
और ये विशेष विशेष कार्य करते हैं। तो क्या ये कार्य भगवान के इनके पास जो शक्तियां वो भगवान से पृथक शक्तियां हैं? नहीं, इनको जो भी शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है? भगवान के द्वारा ही इनको शक्ति मिलती है। इन देवताओं के पास अलग से शक्ति नहीं होती है। तो 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य को आराधनम यते लभते च तथा कामान मया एव विहितम हि दान। ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये भगवान, ये जो सारे लाभ या जो देवी देवताओं को द्वारा जो प्रदत्त किए गए फल है वो किसकी कृपा से है? वो भगवान की ही कृपा से है। तो जैसा कि हम कई बार देखते हैं, कई लोग जो है क्या करते हैं, कई लोग जो है वो कई लोग जो है विशेष योजना के लिए विशेष देवता की पूजा करते हैं। जैसे किसी को रोग है तो शास्त्रों में, वेदों में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो सूर्य देवता की पूजा करे तो उसका जो है रोग जो है ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी को जो है विद्या ग्रहण करनी है तो विद्या में बहुत विद्या प्राप्त करनी है और ज्ञान में उसको बहुत प्रवीण होना है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? ऐसा व्यक्ति जो है वो सरस्वती की पूजा करे तो वो विशेष प्रकार की उसकी कृपा मिलती है। अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो क्या करे कि शिव जी की पत्नी जो है उमा, उनका पूजन करे तो उनको उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो वेदों में इस तरह के जो विभिन्न विभिन्न फल हैं ये दिए गए हैं, ये किसके लिए दिए गए हैं? कि किसी ना किसी प्रकार से जो है व्यक्ति जो है जो जो पशु योनि से ऊपर है, जो पशु के ऊपर है, जो आत्म साक्षात्कार के पद पे जाना जाता है, जैसे मनुष्य नाम शास्त्रेषु, तो इनमें से जो है विशेष प्रकार के जो है एक एक बुद्धि मिले या किसी विशेष प्रकार से किसी तरह से भक्ति के पथ पर या सिस्टम में जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम कहते नहीं है कि जैसे कई प्रश्न उठता है कि जब भगवान की ही भक्ति करनी है तो देवी देवताओं की भक्ति क्यों? तो इसको ऐसे समझा जाना चाहिए, जैसे हमें एक कहावत है कि ना मामा होने से अच्छा अंधा मामा ही सही। तो अगर आपके पास मामा नहीं है उससे बेटर है कोई काना अंधा या काना मामा ही ठीक है, कम से कम मामा तो है। उसी तरह से यहाँ पे जो ये हमें समझना चाहिए कि शास्त्र जो है वो जानते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेतना के लोग होंगे, और जैसे उनकी विभिन्न विभिन्न चेतना होगी तीनों गुणों के अनुसार उनके विभिन्न विभिन्न उनका थॉट प्रोसेस होगा, उस थॉट प्रोसेस के अनुसार वो विभिन्न विभिन्न कार्य करेंगे। तो कभी भी ऐसी नहीं होगा, कभी भी ऐसी समरसता नहीं होगी कि सारे लोग जो है वो सत्वगुण में ही हो जाए या सारे लोग जो है वो रजोगुण में हो जाए, सारे लोग जो है वो तमोगुण में हो जाए। आप देखेंगे कि अच्छे बुरे, अच्छे भी लोग बहुत सारे हैं जो कि पूरी तरह से श्रद्धावान है, ऐसे भी लोग जो हैं वो लाभ लाभ के लिए भागते रहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत उदासीन रहते हैं। तो ऐसे लोग सदैव रहेंगे। तो इनमें से भी जो कोई लोग कम से कम जो इन तीनों जो भक्ति के आत्म साक्षात्कार इस प्रश्न को कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे ऊपर दुख क्या है या इस दुख से निवारण क्या है, तो ऐसे लोग वो तुरंत ही जो है भगवान की सेवा में नहीं प्रदत्त होंगे, लेकिन कम से कम उनकी चेतना कहीं तो लग रही है। तो ना कुछ करने से अच्छा है किसी देवी देवता की पूजा कर ले। और ये जो मार्ग है, ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वो एक प्रकार से सीढ़ियों का मार्ग है। तो आप कहीं से शुरुआत करेंगे कि आप भोग, जैसे आप सूर्य देवता को ही मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, नास्तिक है, उससे अच्छा तो हनुमान जी की पूजा है। तो मान लीजिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने के बाद अगर वो अपनी भक्ति में प्रवीण हो जाएगा तो किसके पास जाएगा? वो रामचंद्र जी के पास जाएगा, वो हनुमान जी के पास जाएगा। हनुमान जी इसको किसकी सेवा में लगाएंगे? वो उसे भगवान रामचंद्र जी की सेवा में लगाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से वो जो है भगवान राम के पास पहुंचेगा। तो इसी तरह से वेदों में भी जो है विभिन्न विभिन्न देवताओं के इच्छा, विभिन्न विभिन्न देवताओं की विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा उपासना करने के लिए विभिन्न विभिन्न जो है वो उनको मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जैसा यहाँ पे हमने सुना भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये सारे सारे जो फल हैं जो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वो भगवान से प्राप्त होते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो देवी देवता वो क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये देवी देवता भी हमारी तरह से जीव हैं। और हमारे में और इनमें क्या डिफरेंस है? हमारे और इन जीवों में यही डिफरेंस है कि ये जो है थोड़े से शक्तिशाली हैं, हमसे इनके पास थोड़ी सी ज्यादा शक्ति है।
तो हाँ, तो ये देवी देवता जो है इनके विशेष प्रकार की शक्ति है, ठीक है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि चूंकि ये देवी देवता भी जीव हैं, और ये देवी देवता जो है, ये देवी देवता जो है वो पद है, जैसे सूर्य, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, ये सब जो है पद है, और उस पद पे कोई व्यक्ति आसीन होता है, जैसे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कोई व्यक्ति है नहीं, रक्षा मंत्री जो है एक पद है, और उस पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा, जो वर्तमान समय में जो है सबसे कुशल व्यक्ति होगा। जैसे किसी भी पक्ष में या ले लिया जाए, किसी पक्ष में जो कुशल व्यक्ति होगा उसे उस पद पे आसीन करेंगे। उसी तरह से ये देवी देवता जो होते हैं वो एक पद होते हैं, और ये कोई व्यक्तित्व नहीं होता। तो हम ही में से जो जीवात्मा है, जो उस तरह से कार्य करेंगे और जो है अच्छे से भक्ति करेंगे, अपने आप को प्रवीण बनाएंगे, वो भी इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब जो है पद प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मा जी का भी पद जो है वो कोई जीव ही धारण करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आप जो है कीट से चालू करके मनुष्य पे आते हैं, और मनुष्य के बाद इसलिए मनुष्य जीवन जो है इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो। तो जैसे हमें आर्य कहा जाता है, तो आर्य का अर्थ ये होता है कि जो ऊपर की ओर जाए। तो ऊपर की ओर जाने का अर्थ है कि अलग अलग, जैसे सीढ़ियों, जैसे हमने बताया भी था कि ये देवी देवताओं की पूजन जो है एक प्रकार से सीढ़ी है। तो आप अगर इसमें ही लगे रहें तो हो सकता है करोड़ों लाखों जन्मों के बाद जो है किसी तरह से जो है अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके इतर जो है एक सीढ़ी और है, जिसे जो लिफ्ट है, जो आपको तुरंत ही जो है बहुत ही जल्दी से जो है आपको अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। तो कौन सा मार्ग है? वो भक्ति का मार्ग है। तो देवी देवता क्या है? देवी देवता हमें समझना चाहिए कि देवी देवता जो है वो भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए क्या है, विशेष जीव हैं, जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, शक्तियां हैं, और जो भगवान को सहयोग करते हैं विभिन्न कार्यों को करने में। ठीक है, इसके इतर वो उनका कोई भी अंतर नहीं है। उनकी इसके इतर जो है उनसे दोस्ती यारी करके कोई लाभ नहीं है। इनफैक्ट भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजयांति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। तो देवताओं को पूजा करने वाले को भगवान क्या कह रहे हैं? अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि कह रहे हैं। अल्प बुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवी देवता जो है, वो देवी देवता से जो भी फल प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो टेम्परेरी होता है। तो अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि एक टेम्परेरी घर है और एक रेंट का घर है, और एक परमानेंट घर है, एक आपका ओनरशिप का घर है, तो आप कौन से घर में जाना चाहेंगे? तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। तो आप मोस्टली हम सारे लोग जो है वो परमानेंट घर में जाना चाहेंगे, जहां पे हमारा खुद का स्वामित्व हो, ना कि ऐसे घर में जहां से हमें कुछ मिले, कुछ दिन के लिए मिले और उसे वापस ले लिया जाए। तो देवी देवताओं, चूंकि अब देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त फल जो है वो टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि देवी देवता जो है वो खुद भी टेम्परेरी है, वो खुद भी, उनकी भी एक आयु है। तो क्या आयु है? जैसे क्या कहते हैं भगवद गीता में क्या कहा गया है? भगवद गीता में देवी देवताओं की आयु के विषय में जो है बताया गया है। जैसे कहा गया है कि सहस्त्र युग पर्यंतम, ठीक, सहस्त्र युग पर्यंत, मतलब उनका जो देवी देवता का जो समय है वो हमारे समय से जो है वो बड़ा है। लेकिन क्या वो, जैसे हम लोग कहते हैं अमर, तो देवी देवता अमर है, तो लेकिन देवी देवता अमर है का मतलब ये नहीं है कि वो लोग की मृत्यु नहीं होगी, उनकी भी मृत्यु होगी। लेकिन चूंकि वो हमारे समय से, हमारा जो टाइम कंपैरिजन है उससे उनकी आयु जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम कहते हैं कि देवी देवता अमर होते हैं। लेकिन कोई भी इस जगत में अमर नहीं है, कोई भी जो देहधारी जीव है वो अमर नहीं है। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है 8:17 में, सहस्त्रयुग पर्यंतम पर्यंतम आहा यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रंतम ते अह रात्र विधजना। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी है इनका जो जीवन है, देवी देवताओं का जीवन है, वो हजारों युगों के समान है। ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है हमारे हजारों गुणों के समान है। इसी तरह से उनकी रात्रि भी है। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन में देखें तो ब्रह्मा जी जो है बहुत उनकी आयु है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में उनकी आयु को देखें तो एक क्षण मात्र है। तो हमारी आयु, जैसे कि अगर जैसे चींटी जो है वो मान लीजिए 10 साल जीती है, और कैसे समझे ब्रह्मा जी की आयु जो है हमारा करोड़ों साल के बराबर है।
तो चींटी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चींटी जो है मे बी 6 महीने, मुझे मालूम नहीं कितनी आयु है उसकी, लेकिन 8 महीने 6 महीने 1 साल 10 साल मान लीजिए 10 साल है, तो 10 साल चींटी जीती है। और चींटी के, मान लीजिए चींटी समाज में ये बताया जाए कि एक मनुष्य है और उसकी हाइट कितनी है, चींटी की हाइट होती है 0.1 मीटर, और उसको बताया जाए कि एक जीव है मनुष्य, वो उसका कितना हाइट है, उसका हाइट है 7.5 मीटर, और उसके कैलकुलेशन बताया जाएगा तो हमारा जो हाइट है हम पहाड़ की तरह है। तो मनुष्य वो पहाड़ से भी बहुत ऊंचा है, उसको हम उठा नहीं पाते, हजारों करोड़ों लोग जो उठा नहीं पाएंगे। और फिर उसको बताया जाए कि उनकी आयु जो है वो 100 वर्ष है। तो चींटियों के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हमारी आयु जो होगी करोड़ों वर्षों के हिसाब, करोड़ों वर्ष होगी उनकी चींटियों के हिसाब से। उसी तरह से ब्रह्मा जी की समक्ष हमारी आयु जो है वो चींटी की आयु की समान है। तो इतनी जो आयु है देवी देवताओं की, लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि देवी देवताओं की जो आयु है वो पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में वो क्षण मात्र की है। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में पता चलता है कि जो सृष्टि जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो भगवान के रोम छिद्र से उत्पन्न होती है। और जब वो सांस लेते हैं तो सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है। और जब सांस अंदर करते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो आप सोचिए कि भगवान के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो टाइम स्पैन है वो कितना है। तो इस तरह से देवी देवताओं का जो टाइम स्पैन भी जो है वो अमर तो है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि वहां पे भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। वहां पे भी जो यही सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें प्रॉब्लम्स है। हाँ, खाली एक डिफरेंस है कि उस जगत में जो देवी देवताओं का जो वो होता है, उनके यहाँ पे भोग की जो है सुविधाएं जो है बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे अगर हम देख लें मुकेश अंबानी को, देख लें मुकेश अंबानी का उदाहरण लेते हैं, तो मुकेश अंबानी जो है वो करोड़ों रुपए के, 400-500 करोड़ के घर में रहता है, और 500 करोड़ के घर में रहता है, और उसके यहाँ पे सब कुछ जो है वो हीरे, जो भी समझ लीजिए बहुत महंगा महंगा चीज है, हेलीकॉप्टर है, ये है वो है। लेकिन उसके यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, उसके भी दांत दर्द करते हैं, वो भी हॉस्पिटल जाता है, वो भी उसको जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास, उसका भी बीपी चेक करने के लिए उसको जाना पड़ता है, उसको भी जो है बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है। उसके यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। क्या वो हमसे अछूता है? नहीं। खाली हम लोग जो है सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन उसकी भी परेशानियां जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जस की तस है। उसके यहाँ पे भी मृत्यु होती है। उनके पिताजी जो है धीरू भाई अंबानी का मृत्यु हो गया, तो क्या वो अंबानी जो अरबों रुपए की संपत्ति ले लिया तो क्या वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच गया? उसके यहाँ भी पुत्र पैदा होता है, उसके यहाँ पे भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनकी माँ बूढ़ी हो रही है। तो क्या वो लोग इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे? वो लोग भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझने का ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे देवी देवता हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में इतना ही अंतर है कि अंबानी और एक आम नागरिक का। तो देवी देवता समझ लिया अंबानी है, और हम लोग जो है आम नागरिक है। लेकिन परेशानी को जो स्तर क्या है, वो लोग जो है प्लेन से उड़ते हैं, देवी देवता वो हवाई प्लेन से उड़ेंगे, मन चाहा अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अधिक शक्ति है। जैसे अंबानी जो है कुछ भी खरीद सकते हैं, और हमें जो है कमा करके खरीदना होगा। तो हम और अंबानी में यही अंतर है कि उनका जो लेवल ऑफ लिविंग है, उनके पास धन ज्यादा है, उनके पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा है, हमारे पास शक्तियां थोड़ी कम है। लेकिन क्वांटिटेटिवली देखा जाए, अगर देखा जाए क्वालिटेटिवली, तो जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी वही प्रॉब्लम है, हमारी भी वही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम दोनों लोग जो हैं, हम और अंबानी, हम सब जो हैं इसी भौतिक जगत में। तो उसी तरह से ये जो 14 लोक हैं ये सब भौतिक जगत में है, और 14 लोक का संचालन करने के लिए विभिन्न जो है देवी देवता जो है प्रतिष्ठापित किए गए हैं, जो विभिन्न विभिन्न कार्य को संभालेंगे। जैसे दुर्गा देवी जो है माया देवी है, इस पूरे जगत को माया का वो करती है। ठीक है, शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रह्मा जी जो है पालन करते हैं, ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं, और विष्णु जी जो है वो क्या करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं। तो कई बार प्रश्न उठता है, विष्णु जी क्या भौतिक तत्व है? नहीं, विष्णु जी जो है आध्यात्मिक है, वो भगवान के ही विस्तार है, वो जीव नहीं है, वो विष्णु तत्व है, वो भगवान है। ठीक है, और विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? तो विष्णु और कृष्ण में बस इतना अंतर है कि विष्णु जो है वो ऑफिस में रहते हैं, और कृष्ण जो है वो घर पे रहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम होगा मतलब राम स्वरूप, तो राम स्वरूप जो व्यक्तित्व है वो क्या है, वो ऑफिस जाता है तो सब उसको वहां पे उसके पद के अनुसार उसको सम्मान देते हैं, हरे नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी, और उस तरह वो अपने उसके अनुकूल जो है वो वहां पे व्यवहार करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति राम स्वरूप घर पे आता है, तो जैसे ही आता है वो बेतरतीबी से अपने कपड़े बैग फेंकता है, और सोफे पे जैसे तैसे वो जो पसर जाता है, और उसके बच्चे आके उसको वो कर रहे हैं, अगर उसके पोती पोती हो तो उसके सर पे चढ़ जा रहे हैं। तो विष्णु जो है ऑफिस है, और कृष्ण जो है वो घर है। तो इस तरह से, और दूसरी चीज भगवान बताते हैं, और शास्त्र से हमें पता चलता है कि देवी देवताओं का जो निवास स्थान होता है, या देवी देवताओं का जो जगह होती है, वो सब क्या होता है
टेम्पररी होता है। जैसे ही प्रलय आता है, जब सब चीज का विनाश होता है, तो देवी देवताओं का जो भी लोक है वो भी जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और देवी देवताओं से मिला जो फल है वो भी जो है टेम्परेरी होता है, वो तभी तक रहता है जब तक देवी देवता रहते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे हम शास्त्रों में भी देखते हैं कि कई बार जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं राक्षसगण, और क्या होता है, वो लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। उनको जो भी फल दिया जाता है वो किसी न किसी लेवल पे जो है वो फलित होता है, लेकिन वो फुल टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि देवी देवता कौन है। वो देवी देवता जो है वो एक प्रकार से विशेष रूप से अपॉइंट किए गए भगवान के द्वारा जीव हैं, जो इस सृष्टि के कार्य प्रणाली को संचालन में जो है भगवान का विभिन्न प्रकार से सहयोग देते हैं, और इसके अतिरिक्त देवी देवता कुछ नहीं है। तो अब कई लोग पूछते हैं कि देवी देवता के कितने प्रकार हैं। तो देवी देवता जो है वो 33 करोड़ हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता। और कुछ लोगों का मत है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो ये दो प्रकार की जो है ज्ञान की जो प्रणाली है, विशेष प्रकार की सोच है। तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे आचार्य बताते हैं, और बाकी कुछ लोग कहते हैं 33 प्रकार के हैं। तो जो भी हो, हमें समझने का प्रयास ये करना चाहिए, आचार्यों की बातों को सुनना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, और यहाँ की हर विषय वस्तु का एक एक अधिष्ठाता देव है। जैसे भवों का भी अधिष्ठाता देव है, सांसों का भी अधिष्ठाता देव है, जो रस है उसके भी अधिष्ठाता देव है। अग्नि की पत्नी है, आप लोगों को पता है। और अगर अग्नि की पत्नी कौन है, अगर आप लोग को पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कौन है, स्वाहा। तो जिसे हम स्वाहा स्वाहा करते हैं वो कौन है, अग्नि की पत्नी है, वो भी व्यक्तित्व है। तो हर चीज का कोई ना कोई व्यक्तित्व है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हैं, और 33 करोड़ प्रकार के लोक भी हैं। ठीक है, तो ऐसा अब आप ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात, आपने यही सुना होगा कि 33 प्रकार के देवी देवता है, लेकिन 33 करोड़ प्रकार के जो है लोक भी हैं, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जैसे हम लोग ही हैं। अरे हम लोग हैं, इसका मतलब हमारा घर भी तो होना चाहिए, कि बिना घर के कोई कैसे रह सकता है। तो उसी तरह से देवी देवताओं का भी घर है, उनका भी निवास स्थान है, लेकिन उसमें उनके निवास स्थान में उसमें क्या अंतर है कि देवी देवताओं का जो निवास स्थान है वो देवी देवताओं की तरह ही टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो हमें मोटा मोटा जो है वो देवी देवताओं के विषय में पता चल गया है। ठीक है, अब जो हम आ जाते हैं भगवान। तो भगवान के विषय में हम समझने के लिए हमें फिर से शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान जो है, ये शब्द जो है वो बहुत ही बार, काफी बार जो है ये यूज करते हैं हम लोग, और बहुत ही धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको भगवान शंकर भगवान, दुर्गा भगवान, हनुमान भगवान, और इस तरह से जो है हम लोग तरह तरह के किसको भी भगवान बना देते हैं। कई बार तो हम जीवों को ही भगवान बना देते हैं। लेकिन ये भगवान जो शब्द है, इसकी हमें व्याख्या जो है कहाँ मिलती है, इसकी हमें व्याख्या मिलती है, क्या कहते हैं, इसकी पराशर मुनि व्याख्या करते हैं। पराशर मुनि जो है हर शब्द की संस्कृत में जो है वो कुछ ना कुछ उसके कुछ ना कुछ का मीनिंग होता है। कोई भी शब्द जो है बिना मीनिंग के नहीं होता। तो पराशर मुनि जो है विष्णु पुराण के 547 में इसका वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीरस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षडम भागम इत्यंगना। ठीक है, तो ये जो 6 ऐश्वर्यपूर्ण जो व्यक्ति है उसे भगवान कहा गया है। और भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, भगवद गीता में 10.8 में जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है उसमें कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावा समन्विताः। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ, और सारी कुछ जो है वो मुझसे ही उद्गत है, और जो इस चीज को जानता है वो हृदय से मेरी भक्ति में लग जाता है। तो अब हमें समझना चाहिए कि जैसे भगवद गीता में जब भी कृष्ण बोलते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, भगवद गीता में कृष्ण जब भी बोलते हैं तो उन्हें श्री भगवान वाच कहा गया है। संजय कहते हैं तो संजय वाच, धृतराष्ट्र कहते हैं धृतराष्ट्र वाच, अर्जुन कहते हैं अर्जुन वाच। लेकिन जब भी कृष्ण जो भी कुछ बात बोलते हैं तो उसे क्या कहा गया है, श्री भगवान वाच। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसे भगवान कहा जाए, या जो भगवान होने के बारे में अगर वो कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उसे इस 6 कसौटियों में से जो है गुजरना पड़ेगा।
तो जैसे कि हम भी देखते हैं कि अगर किसी को कहते नहीं है कि ये जो है फर्स्ट क्लास पास हो गया, ये जो है सेकंड श्रेणी से पास हुआ, ये डिस्टिंक्शन से पास हुआ, तो इसकी क्या है, इसकी विभिन्न विभिन्न कसौटियां हैं। जो कोई 75% से ऊपर पाए तो हम कहते हैं डिस्टिंक्शन से पास हो गया। अगर कोई 50% और 75% के बीच में रहे तो उसे हम कहते हैं सेकंड क्लास पास हुआ। और 50% से 35% के मध्य में हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ पास हो गया। उसी तरह से भगवान, ये जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है, ये भगवान कौन हो सकता है, इसके विषय में अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान वो है जो भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है जो उसको धारण करे। तो कौन से ऐश्वर्य? तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो 6 प्रकार का कौन सा ऐश्वर्य? कि जो सबसे धनी हो। ठीक है, तो जैसे कि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जिसके पास भी धन होता है उसके पीछे जो है लोग पागल हुए घूमते रहते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो हम पैसे वाले के पीछे भागते रहते हैं, जिसको ये पैसा है, ये भैया है, मेरे को पहचान ले, जिससे कभी जो है जिससे जिससे है ये कभी मुझे कोई जरूरत पड़े तो ये मुझे हेल्प कर दे। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम कहते हैं बिल गेट्स जो है बहुत बड़ा अमीर है, या अंबानी जो है बहुत बड़ा अमीर है, या कोई भी टाटा जो है बहुत बड़ा अमीर है, बिरला जो अमीर सबसे बड़ा अमीर व्यक्तित्व है। लेकिन क्या ये जो व्यक्तित्व है टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी या बिल गेट्स, ये लोग ओनर हैं, इनके पास धन है, लेकिन क्या इनके पास सभी धन है? क्या इनके पास ये हम कह सकते हैं कि सभी सारे सारे ब्रह्मांड का धन है? नहीं, इनके पास सारे ब्रह्मांड का धन नहीं। इनके पास सृष्टि का कुछ नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से हम बोलते रहते हैं, नंबर 1 जो है अमीर है, नंबर 2 अमीर है। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं शक्ति पे। तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे मोहम्मद अली हो गए या ग्रेट खली हो गया। इस तरह से जो है हम सोचते हैं बाहुबली या राजा भैया हो गए, बाहुबली नेता है ये, लेकिन बाहुबली है, लेकिन क्या इनका बाहुबल जो है पूरे जगत में चलता है? नहीं, इनका बाहुबल जो है पूरे जगत में नहीं चलता। इनका बाहुबल जो है वो किसी किसी छोटे से प्रांत में या एक जिले में या 2 जिले में या एक राज्य में, इतना ही बाहुबल है। और उसके बाहर अगर वो जाएंगे, मान लीजिए अपने भारत का जो बहुत बड़ा डॉन हो या कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, अगर वो अमेरिका पहुंच जाए तो क्या उसकी गुंडे वहां चलेगी? नहीं, उसको 2 झापड़ मार के कोई भी जेल में कर देगा। ठीक है, इसी के लिए देखिए गुंडे लोग जो है, मवाली लोग, ये सब जो बड़े बड़े रहते हैं गैंगस्टर, ये लोग क्या करते हैं, भारत छोड़ के नेपाल भाग जाते हैं, थाईलैंड भाग जाते हैं। क्यों? जिससे वहां पे उनको कोई पहचानता नहीं है, वहां पे उनका कोई रौब नहीं रहता, और यहाँ पे जब आते हैं तो उनका रुआब रहता है। उसी तरह से कोई शक्तिशाली हो सकता है लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता, सबसे शक्तिशाली नहीं होता। अब आते हैं जो सबको, जिसको सब लोग जानते हैं, फेमस। तो कौन है? हम सब लोग जो है किसी ना किसी स्तर पे फेमस है। जैसे मोदी जो है भारत में फेमस है, या 10-15 जगह देश में फेमस होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन जो है वो कहीं पे फेमस होंगे। सचिन जो है, सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 10-12 देश जानते होंगे, या रोनाल्डो को जो है वो 10-20 देश जो सॉकर खेलते हैं वो जानते हैं। अगर गाँव में पूछ लीजिए रोनाल्डो कौन है तो उसको बोलेगा कौन रोनाल्डो, मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कोई फेमस हो सकता है जिसके बहुत उसका वो हो, लेकिन वो पूरी तरह से फेमस है ऐसा नहीं है। सुंदरता के विषय में, तो सुंदरता, जैसे कोई बहुत सुंदर हो सकता है क्या, लेकिन वो सबसे सुंदर है? जैसे अगर मैं पूछूं आज जो है 1950 में जो विश्व सुंदरी बनी थी, तो वो विश्व सुंदरी कहाँ है? तो अगर आप उसकी फोटो अभी देखेंगे, वो विश्व सुंदरी जो एकदम बूढ़ी बूढ़ी हो गई रहेगी, उसका आंख जो है अंदर धंस गया रहेगा, उसके जो है वो ये सब गाल वाल अटक गए रहेंगे, उसको चलने की ताकत नहीं रहेगी। तो इसका सुंदरता कहाँ चला गया? क्या वो अभी भी सुंदर है? नहीं। ज्ञान, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो कोई भी जो है ज्ञानी हो सकता है, लेकिन क्या उसके पास सब ज्ञान है? तो हम लोग बोलते हैं विशेषज्ञ। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूरे हर विषय वस्तु में विशेषज्ञ होगा, वो किसी ना किसी चीज में थोड़े बहुत में जो है विशेषज्ञ होगा। और विरक्ति, तो जब हम कहते हैं विरक्ति, तो क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से विरक्त हो? कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से विरक्ति नहीं आती। भगवत गीता के 5:29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वा माम शांति रिक्षति। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सारे विषय वस्तु का क्या हूँ? भोक्ता हूँ। और मैं हूँ जो हूँ सारे विषय वस्तु का कंट्रोलर हूँ, महेश्वर हूँ। ठीक है, तो सारे विषय वस्तु के भोक्ता कौन है? वो कौन है? कृष्ण है। और सारे विषय वस्तु के कंट्रोलर कौन है? महेश्वर कौन है? वो कृष्ण है। और सारे विषय वस्तुओं के अर्थ मतलब सारे चर अचर जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो कंट्रोलर हैं वो कृष्ण है। और सारे चीजों के धन और शक्ति के जो स्रोत है वो कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो अगर हम देखेंगे अगर हम एनालाइज करें तो
अगर हम देवी देवताओं को इस कसौटी पे परखे तो हर कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए शिव जी के विषय में चर्चा कर लेते हैं, तो शिव जी जो है वो सुंदर है जी, सुंदर है। शिव जी के पास बल है जी, बल है। लेकिन क्या उसके पास, उनके पास धन है? नहीं, उनके पास कोई धन नहीं है। वो कैलाश में रहते हैं, पत्थरों के बीच में रहते हैं। ठीक है। उसी तरह से गणेश जी, गणेश जी के पास शक्ति है जी, शक्ति है। उनके पास धन है जी, धन है। उनके, वो बहुत सुंदर है? नहीं, सुंदर नहीं है। हाथी का मुंड है, और कहाँ से पेट थोड़ी सी बाहर आए हुए, तो कहाँ सुंदर है? ठीक है। उसी तरह से सबकी हम इस कसौटी पर परख लेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कमी पाएंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जो है इस कसौटी पे, भगवान कृष्ण जो है इस कसौटी पर पूरी तरह से जो है वो खरे उतरते हैं। और कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्व आकर्षक, जो सारे लोगों को आकर्षित करे। तो हम अब इस जो कसौटी पे कृष्ण को परखते हैं। तो सबसे पहले आता है फेमस। तो भगवान कृष्ण जो है फेमस है। भगवान कृष्ण जो है क्या भारतीय देवता है या भारतीय भगवान है? नहीं, कृष्ण जो है वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ठीक है। और उनका गुणगान सिर्फ इस जगत में नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में जो है सारे लोग उनका गुणगान करते हैं। सारे अनंत कोटि देवी देवता जो है उनका गुणगान और बखान, सारे वेद पुराण शास्त्र जो है भगवान की भगवत्ता का गुणगान बखान करते रहते हैं। और सब लोग जो है, जैसा कि कहा गया है कि सारे देवी देवता जाते हैं वो क्षीर सागर के बाहर बैठ करके जो है उनको, उनकी जो है पूजा अर्चना करते हैं। उनको जो है बुलाते हैं, मतलब जैसे बुलाना रहता है तो वो क्या करते हैं, क्षीर सागर के बाहर, जैसे यहाँ पे ये जैसे इसमें श्रीमद् भागवतम में आया 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में आया है कि यम ब्रह्मा वरुणा इंद्रा रुद्रमारुता स्तूनवन्ति दिव्य स्थैवरा वैदसा अंगा पद कामो उपनिषदैर गायन्ति च समागा ध्यान अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तं न विदुषुरा असुरगण देवस्य तस्मै नमः। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ जिसको ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मारुत जो है, जिनके जिनके लिए जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्रों से मंत्रोच्चारण करते हैं, उनका गुणगान बखान करते हैं। और सारे उपनिषद वेद पुराण जो है वो जो है उनका बखान करते हैं। और सामवेद गाने वाले व्यक्ति भी जो है वो उनके ऊपर अपना ध्यान करते हैं। और ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मैं क्या करता हूँ, मैं सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ। तो भगवान की स्तुति, कृष्ण की स्तुति सिर्फ मनुष्य गण नहीं करते, देवी देवता नर किन्नर सब जो है, गंधर्व सब जो है भगवान की गुणगान करते। तो भगवान जो क्या इसी जगत में फेमस है? नहीं, वो हर जगत में हर जगह जो है फेमस है। उनका गुणगान बखान जो है वो सब करते हैं। ठीक है। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो इंग्लैंड में जो है कृष्ण को नहीं जानते तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो इंग्लैंड में जो कृष्ण को नहीं जानते तो ये समझने का प्रयास है कि वो कृष्ण को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है उनके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि वो विशेष प्रकार के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में वो विशेष प्रकार की पूजा अर्चना जो है उसके विधान को पकड़ते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ग्रेजुअली जो है वो उस पूजा विधि में लगे हैं या उस विशेष प्रकार की श्रद्धा में लगे हैं, तो ग्रेजुअली जो है वो एक स्तर ऐसा आएगा जब वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे को अगर डिफरेंशियल कैलकुलस के विषय में बताया जाए तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन ग्रेजुअली जो एक एक सीढ़ी करके कक्षा में बढ़ता जाएगा तब जाके वो डिफरेंशियल कैलकुलस को आसानी से समझ सकता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जो देवी देवता की पूजा करता है वो देवी देवता के पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो अंतोत्कृत्वा मेरे पास आता है। तो देवी देवता की पूजा करते करते जो है ग्रेजुअली व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करने के लायक बन जाता है। लेकिन अगर कोई क्या डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने लगे तो उसमें क्या गलती है? कोई नहीं, वो सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट की तरह काम करती है। तो सीढ़ियों से चढ़ना, अगर मान लीजिए 150 मंजिला इमारत है उस पर आपको सीढ़ियों के द्वारा चढ़ना पड़े तो थोड़ा सा कष्टदायी होगा। तो सरल तरीका क्या है? सरल तरीका है कि आप जो है, सरल तरीका यह है कि आप जो है पैदल लिफ्ट का उपयोग करके जो है उस पर पहुंच जाएं। इसके बाद हम आते हैं सुंदरता पे। तो भगवान जो है वो सुंदर है, और कैसे सुंदर है? सर्व सुंदर है, सर्व आकर्षक है। तो राधा रानी को कहा जाता है मदन मोहन, जो कामदेव को आकर्षित करे। तो भगवान भगवान सॉरी कृष्ण को मदन मोहन भी कहा जाता है। भगवान जो है वो कामदेव को भी आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है। और सारे जो कामदेव हैं उससे भी ज्यादा सुंदर जो है भगवान है, ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है। ठीक है।
तो ये भगवान जो है सिर्फ मनुष्य योनि के लिए सुंदर नहीं है, वो सब चराचर जीव प्राणी सबके लिए सुंदर है। जैसे जैसे कॉकरोच में, मान लीजिए कॉकरोच में विश्व सुंदरी है, तो उस कॉकरोच में विश्व सुंदरी जो होगी उसमें हम उसकी तरफ हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, अरे हम सोचेंगे अरे तो कॉकरोच ही हटाओ। लेकिन भगवान जो है वो सबको सर्व आकर्षक, वो जानवरों को भी आकर्षित होते हैं, गाय घोड़े गधे सब जो है उनकी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? कि कृष्ण जो है वो, जैसे भगवद गीता में कृष्ण माम वैसे जीव लोके जीव भूते सनातना मना इंद्रियाणी शस्त्राणी प्रकृति कर्षति, तो माम वैसे जीव लोके, तो भगवान ये सारे जो चराचर जीव हैं वो किसके, वो उसके स्रोत कौन है? कृष्ण उसके स्रोत है। तो सारे जो जीव चराचर जीव के वो पेरेंट जो है वो भगवान कृष्ण है, इसलिए बच्चे जो है स्वाभाविक रूप से कृष्ण के ऊपर आकर्षित होते हैं। फिर ज्ञान, तो ज्ञान में देखा जाए तो भगवान जो है वो सबसे ज्ञानी है, और ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो उनके द्वारा ही प्रदत्त किया गया है, जिसको हम 5000 वर्ष पूर्व, और ये ज्ञान जो है वो अनंत कोटि काल से चला हुआ है। और भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भाव समन्वितः, नहीं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे रामेर्वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम। तो सारे और वेदों का संकलन करता कौन है? कृष्ण है। तो अब सोच लीजिए सारे वेद पुराण, हमारे यहाँ पे कितने लोग जो है एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकालने जाते हैं, लेकिन उनको उन चीजों को समझ में नहीं आता या उसका सिर्फ लेश मात्र जान पाते। तो सारे वेदों के संकलन करता जो है कौन है? कृष्ण है, और इस कारण से वो सबसे ज्ञानी है, उनसे ज्ञान में कोई वो नहीं है। वैराग्य, अगर हम वैराग्य की बात करें तो भगवान जो है वो सबसे वैरागी है। इतनी बड़ी सृष्टि क्रिएट करते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड करते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो है अनंत कोटि राज्य है, अनंत कोटि देश काल है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि उसमें जीव है, लेकिन फिर भी जो है वो फिर भी वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी इतने सारे जीव होने के बावजूद भी वो अपने आप को अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो इतना सब कुछ होने के बाद वो क्या करते हैं? देवी देवताओं को अपॉइंट करके वो छोड़ करके इसके प्रति उदासीन रहते हैं। तो भगवद गीता में कहता है भगवान जो है ये इस सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद भी जो है इस सृष्टि के प्रति बहुत ही उदासीन रहते हैं, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और लास्ट जो पॉइंट है वो है पावर, शक्ति। तो भगवान की जो शक्ति है वो अपरिमेय है। तो अगर हम देखेंगे तो कोई शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से शक्तिशाली? नहीं। तो हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं, और ये विभिन्न लेवल पे जो है वो उनको स्थापित कर दिया जाता है। और भगवान जो है जब वो छोटे रहे बड़े रहे, वो हर स्थिति में जो है वो सर्व शक्तिशाली रहते हैं, कभी भी उनका जो है शक्ति कहीं कम नहीं होता। और वो जब छोटे थे तभी वो जो अंगूठे की ये जो छोटी उंगली के कानी उंगली के ऊपर जो है नख के ऊपर उन्होंने क्या किया था? कानी उंगली के नख के ऊपर उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत उठा रखा था 7 दिन और 7 रात। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है कृष्ण जो है वो पूरी तरह से इस कसौटी पे खरे उतरते हैं। इसी के लिए सारे शास्त्र जो है वो कृष्ण को एकमात्र भगवान मानते हैं, और इसमें कहीं पे भी कोई जो है किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि पहले स्कंद के 3 अध्याय के 88 श्लोक में कहा गया है एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो जब नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करने के बाद फिर बताया जाता है कि एत चमसा कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कहते हैं कि ये जो सारे अवतार वो है क्या है? ये सारे अवतार जो है भगवान कृष्ण से प्रदत्त है, ये कृष्ण से निकले हैं। और भगवान कृष्ण क्या है? वो अवतार नहीं अवतारी है। और इसके लिए भगवान को यहाँ पे क्या करके संबोधित किया गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो उनका न कोई आदि है न अंत है, वो सब कुछ के नियंता है। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और सब जो है उनके दास हैं। तो ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि अजन्मा है, जिनका कोई ना आदि है ना अंत है, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म जो है वो आविर्भाव जो है या कैसे अवतरण जो है वो कल के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन हुआ है। और हम लोग इस विषय में जो है चर्चा जो है कल करेंगे। कल जो है हम
कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र जो था ये इस विषय में था कि किस तरह से हम जो है भगवान के विषय में जाने, भगवान कौन है, देवी देवताओं क्या है, भगवान की स्थिति क्या है, और हमें भगवान को कैसे कैसे समझना है और कैसे जानना है। तो ये सत्र जो है यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, और कल मिलेंगे जन्माष्टमी के विषय सत्र में, जहाँ पे हम कृष्ण की जैसे हमने यहाँ पे आज समझा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके आविर्भाव के विषय में, भागवतम के परिप्रेक्ष्य में उनका आविर्भाव कैसा हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, किस तरह से हुआ, उसके विषय में जो है हम कल चर्चा करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि जन्माष्टमी आ रही है, और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कृष्ण भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, भगवत गीता पढ़िए। अगर आप लोगों के पास भागवतम है तो 10वां स्कंद जो है उसमें भगवान के आविर्भाव के विषय में जो कथाएं उसको पढ़िए, और तो और अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन भी कर सकते हैं। तो इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।